कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को हमारा सादर ओम नमो नारायणाय। हमारे पटेल जी को भी, जो बहुत प्रयास करते हैं, इनका कार्य बहुत स्तुत्य है। और जब पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होते हैं तो सत्संग का आयोजन होता है। श्रीमद् भागवत और शिव पुराण दोनों में एक बहुत सुंदर बात लिखी है और वहाँ कहा है, इस सत्संग से 3 व्यक्तियों का कल्याण होता है, 3 व्यक्तियों का उद्धार होता है। एक जो पृच्छकः पूछ रहा है, जिज्ञासा जिसने प्रकट की है। दूसरा जो उत्तर दे रहा है, वक्ता। और तीसरा जो श्रोता है। इन तीनों का ही कल्याण होता है। यहाँ पूछने से आप ऐसा समझो, जो इसको आयोजन कर रहा है, आयोजक का, वक्ता का और इसके माध्यम से सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। ऐसे कल्याण के पथ पर हमारे पटेल जी चल रहे हैं। और हम तो समय का अभाव भी रहता है और कुछ एकांत निवास हम ज्यादा करते हैं, फिर भी समय समय के ऊपर विचार अभिव्यक्त करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में मैं देखता हूँ, यहाँ मानस के ज्यादा विद्वान हैं और मानस जीवन व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानस में वो कोई पक्ष नहीं है जो छूट गए हो जीवन से संबंधित। कर्म हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, व्यवहार हो, पारिवारिक परिस्थितियां हो, उन सब के साथ कैसे समन्वय और सुंदर ढंग से एक जीवन यापन कर सकते हैं, उन सब का सुंदर वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने मानस में किया है। हम उपनिषद की बात कर रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता मानस डाउन है और उपनिषद टॉप है, लेकिन फिर भी भारतीय अध्यात्म शास्त्र में उपनिषद सर्वोपरि स्थान रखते हैं, क्योंकि हर एक शास्त्र का अपना स्थान है। देश काल परिस्थिति के अनुसार गोस्वामी जी ने जो आज से 400 साढ़े 400 वर्ष पहले भारत की जनमानस की जैसी व्यवस्था उस समय थी और जैसी परिस्थिति उस समय थी, उसके अनुरूप उन्होंने लिखा है। तो कवि को स्वतंत्रता होती है कुछ परिवर्तन करने की, कवि को स्वतंत्रता होती है कुछ कथानकों को घटाने की, कुछ बढ़ाने की। और गोस्वामी जी ने मानस में सब कुछ किया है। कुछ कथाएं बढ़ाई भी हैं, कुछ घटाई भी हैं, कुछ इधर से भी ली है, कुछ कहीं और से भी ली है। जैसे उन्होंने स्वयं ही कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि। उन्होंने स्वयं ही कहा, क्वचिद अन्यतः अपि, अन्य पुराणों से, लोक कथाओं से, लोक गीतों से, अनेक स्थानों से उन्होंने ग्रहण करके और मानस का संवर्धन किया। तो अब बहुत सी ऐसी कथाएं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, मानस में है, अन्य रामायण में नहीं है, मानस में है। तो मानस उस समय के तात्कालिक समाज की व्यवस्था को देखते हुए और सुंदर समाज के निर्माण और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए एक बहुत उत्तम ग्रंथ है। लेकिन अध्यात्म जगत में उपनिषद सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारी की सारी विद्याएं
ये उपनिषद पर ही जीवित हैं। उपजीव्य और उपजीवी भाव संबंध है अध्यात्म का। उपनिषद उपजीव्य है तो अन्य ग्रंथ, अन्य जो है उसके बाद अध्यात्म की धाराएं वो उपजीवी हैं, उपनिषदों पर ही उनका आधार है। मैं उपनिषद पर चर्चा करने से पहले यद्यपि बात हुई थी लेकिन विस्मरण निकल गया था और मेरे पास इस समय तैत्तिरीय उपनिषद भी नहीं था, फिर भी आज मैं उपनिषद की चर्चा करूंगा। कल इसको फोन से डाउनलोड करके फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है और उपनिषद शब्द का अर्थ है उपनिषद। उपपूर्वक और निपूर्वक शब्द साधनेषु, ये संस्कृत के वर्ब रूट है जिसके 3 अर्थ होते हैं, गति, अवसाधन और सदरी गत्यर्थ अवसाधनेषु, तो और शिथिलीकरण, अवसाधन शिथिलीकरण, ये 3 अर्थ होते हैं उपनिषद के। गति अर्थ में ज्ञान, गमन और प्राप्ति तीनों ही गति के अर्थ में ग्रहण किए जाते हैं। अर्थात पहले वस्तु के बारे में हम जानते हैं, जानने के बाद प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करने के बाद हम उसको आत्मसात करते हैं। जैसे ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये हम अनेक संतों के मुख से, सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के जीवन से ये हम जानते हैं। जानने के बाद हम सोचते हैं उसका उपाय क्या है, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। और जैसा शास्त्रों में लिखा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, या जो साधन चतुष्टय है वेदांत के अनुसार, उसके अनुसार यदि हम जीवन चलते हैं तो हमें आत्मानुभूति होती, आत्मिक बोध होता है। एक गति का अर्थ है। और दूसरा अर्थ है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण का अर्थ है कि जैसे जैसे हम ब्रह्म विद्या के पास जाते हैं वैसे वैसे हमारा ज्ञान शिथिल होता है, क्षीण होता है और हमें आत्मबोध की तीव्र जिज्ञासा होती है, उधर हमारी गति होती है। और नाश का अर्थ है कि अज्ञान की निवृत्ति हो जाना। आध्यात्म जगत में या वेदांत में ब्रह्म ज्ञान का अर्थ कोई ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, उसका अर्थ इतना ही है कि अज्ञान की निवृत्ति हो गई, वस्तु प्राप्त है। प्राप्त वस्तु के विषय में अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों की निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। इसके लिए भागवत में दूसरे स्कंद में जहां पुराण लक्षण का वर्णन किया गया है, वहां पर कहा गया है स्वस्वरूपावस्थिति ही मोक्षः। मोक्ष क्या है? स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाना, अपने स्वरूप में ठहर जाना, अपने स्वरूप को समझ लेना, अज्ञान की निवृत्ति हो जाना, यही मोक्ष है, ऐसा वहां पर कहा है। और आज जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ने यही परिभाषा मोक्ष की दी है। तो मोक्ष कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं गमन नहीं, कहीं देवलोक में जाना नहीं, कि पितृलोक में जाना नहीं, कहीं साकेत धाम जाना नहीं, कहीं गोलोक धाम जाना नहीं, कहीं शिवलोक धाम जाना नहीं। अपने आप को जानना अर्थात अपनी अविद्या की निवृत्ति कर लेना ही मोक्ष है। इसलिए उपनिषदों में लिखा है, बहुत प्यारी बात लिखी है, वहां पर कहा है कि जिसका मोक्ष हो गया उसका गमनागमन नहीं होता। न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ते अत्रैव समवनीयन्ते, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। उत्क्रमण का अर्थ है कर्म के अनुसार गति प्राप्त नहीं होती, तप के अनुसार गति प्राप्त नहीं होती, या स्वर्गलोक की, महलोक की, जनलोक की, तपहलोक की, या अन्य नीचे के लोकों की उसको गति प्राप्त नहीं होती है। वह तो व्यापक ब्रह्म स्वरूप ही है, प्राण वहीं पर विलीन हो जाते हैं, न वह कहीं आता है न कहीं जाता है, स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान है, यही उपनिषदों का मोक्ष है। इसी ब्रह्म ज्ञान और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपनिषदों का हम अध्ययन करते हैं। उपनिषदों को वेदांत नाम से भी जानते हैं, जैसा है कि हमारे सदानंद योगी ने कहा, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को वेदांत कहते हैं।
वेद का अंत, अंत माने रहस्य। अंत का अर्थ ये नहीं कि जब वेद की अंतिम वस्तु नहीं, वेद का रहस्य। जैसे कि भगवत गीता में भी कहा है कि अभाव और भाव के विषय में, और उन्होंने कहा वहां पर जो इनके अंत को जानता अर्थात इनके रहस्य को जानता है, तो वेद का वेदांत का अर्थ है वेद का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ वेदास। और महर्षि अरविंद की तो पुस्तक ही है द सीक्रेट ऑफ वेदास। और सीक्रेट ऑफ वेदास का वर्णन कुछ और है, वहां पर वेद मंत्रों की व्याख्याएं हैं, और वेद मंत्रों की व्याख्याएं जैसा उनको उनकी समाधि अवस्था में अनुभव हुआ उसके अनुसार वो वेद मंत्रों की व्याख्याएं की हैं। यद्यपि उनका सिद्धांत, जो उनका सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत था, अतिमानव का सिद्धांत था, वो उनके समय भी संभव नहीं हो पाया। और जो माताजी थी ले मेरे, जिसको मीरा के नाम से जानते थे, उनके समय भी संभव नहीं हो पाया। संभव तभी होता जब आचार्य शंकर के अनुसार वो इसकी बात को मानते। लेकिन इस शरीर में ऐसा संभव नहीं कि मृत्यु नहीं होगी, जरा नहीं होगी, ये तो सब स्वर्गलोक का वर्णन है ही। खैर, हम महर्षि श्री अरविंद के सिद्धांतों का यहाँ विश्लेषण करने के लिए नहीं आए हैं। वो महर्षि थे, उन्होंने तप किया, ध्यान किया, योग किया। उनका जो सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात है उसकी हम बात बता रहे थे। तो महर्षि अरविंद ने जो सीक्रेट ऑफ वेदास लिखा है, निश्चित रूप से वेदों की मंत्रों की नई व्याख्याएं लिखी है, अध्ययन करने योग्य है, और बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है। वो तो मूल संहिता के जो मंत्र हैं, वेद के मूल संहिता के वेद मंत्रों की उन्होंने व्याख्या लिखी है। लेकिन यहाँ पर जो सीक्रेट ऑफ वेदास है, वेदों का रहस्य जो है, वेदों का रहस्य क्या है, वेदों का सिद्धांत क्या है, और वह है आत्मैक्य बोध। आत्मैक्य बोध का अर्थ है कि जैसा कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। मिथ्या का अर्थ है कि जैसा हमें दिखाई दे रहा वैसा नहीं है, और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। मैं जहां तक स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि मानस पर मेरा अधिकार नहीं, पूरा पर प्रकरण तो मैं जानता नहीं, लेकिन एक चौपाई ऐसी ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो बंध्यो गुसाई, भयो गुसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। ऐसा करके उन्होंने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर जीव ईश्वर का ही अंश है, और दोनों अविनाशी है, चेतन है, अमल है। अमल का अर्थ होता है कि उनमें अविद्यादि दोष नहीं है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो दोष हैं, अविद्या और अविद्या के कार्य, अविद्या और अविद्या के कार्य मल है, और अविद्या और अविद्या के कार्य उनमें नहीं है, न थे, न है, न रहेंगे। ऐसा अमल शब्द का अर्थ है चेतन, अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि माने सुख स्वरूप ही, आनंद स्वरूप ही है। उपनिषदों में लिखा, यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। जो भूमा है, जो महान है, उसको ही सुख बोलते हैं, और वह ब्रह्म ही है, अल्प में सुख नहीं है। तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव भूत हो गया है तो मेरा ही अंश है, लेकिन अपने आप को जीव मान बैठा है। कब से माना? इसके लिए आज जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बात कही। मैं ये उपनिषद की भूमिका आपको बता रहा हूं, और उपनिषद की भूमिका एक बार हमें समझ में आ जाए तो उपनिषद के सारे रहस्य हमारे समझ में आ जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य लिखते हुए कहा, शारीरिक सूत्रों पर, वेदांत सूत्रों पर, जिसको हम वेदांत सूत्र कहते हैं, उन्होंने अपनी भूमिका लिखी। पहले भूमिका, उसको हम अध्यास भाष के नाम से जानते हैं। और भूमिका उन्होंने लिखा कि युष्मद अश्मद प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो स्तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो रीतरेतर धर्मानुपत्तौ सिद्धायाम अपि तद्धर्माणाम इतरेतर भावानुपपत्ति ही। बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा। दो प्रत्यय हैं, दो ज्ञान है, एक युष्मद है, एक अस्मद है। आप ऐसा समझ लो, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ चेतन ग्रंथि परी गई जदपि मृषा, छूटत अति कठिनाई। ये जड़ और चेतन की ग्रंथि है ना, ग्रंथि, गांठ, ये क्या है? मृषा है, मृषा।
मृषा माने है नहीं, लेकिन लगता है। आपने कथा सुनी होगी, संतों के मुख से बड़ी प्यारी कथा सुनाते हैं कि एक कुम्हार, कुंभकार, प्रजापति जिसको बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं, कुंभकार बोलते हैं, जो मटकी का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में मालूम नहीं, हमारे यहाँ उसको कुम्हार बोलते हैं। वो कुम्हार सुबह अपने गधों को खोल ले जा रहा था, शाम को लेकर के आया तो सारे गधों को बांधने लगा तो एक रस्सी छोटी पड़ गई, कम पड़ गई। अब एक गधा बंधने में नहीं आ रहा, इधर उधर जा रहा, बहुत कोशिश कर रहा, बांधने की रस्सी थी नहीं। तो एक संत वहां से जा रहे थे, संत ने कहा क्या परेशानी है, उन्होंने अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा इसको तू ऐसे ही झूठ मूठ बांध दे, इसका रोज का अभ्यास है, अपने आप को बंधा समझ लेगा। अच्छा हाँ, उसने ऐसे जैसे रोज बांधता था वैसे उसने हाथ फेरे, उसके गधे के पैर के पास रस्सी की तरह से उसको बांध दिया, गधे ने समझ लिया मैं बंध गया। सुबह वह खोल के ले जाने लगे, सब गधे तो खुल करके चलने लगे, वो चले ही ना, क्योंकि कुम्हार ने जैसा बांधा था वैसे खोला नहीं। अब वो सोचता मैं बंधा हुआ हूं, तो दौड़ा दौड़ा गया उस संत के पास, महाराज क्या मंत्र मार दिया आपने, वो गधा तो उठ ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। उन्होंने कहा क्या हुआ, कहने लगे मैं बहुत डंडे मारा, उठ नहीं रहा। कहने लगे तुमने उसको खोला था, कुम्हार ने कहा मैंने बांधा ही कब था। अरे पगले, जैसे तूने झूठे से बांधा था वैसे ही झूठे से उसको खोल दो। उसने जाकर खोला, वो चला गया। बस मिथ्या का इतना ही अर्थ है, अर्थात न वस्तु थी न वस्तु रहेगी, ये बीच में प्रतीत हो रही है, ये प्रतीति हो रही है और कुछ है नहीं। जड़ चेतन ग्रंथि परी गई जदपि मृषा, है तो मृषा, ये है तो झूठी। और मृषा का अर्थ ऐसा है कि ना पहले थी ना बाद में रहेगी, बीच में दिखाई दे रही है बस। तो ऐसे ही भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि दो प्रत्यय, एक जड़ है, एक चेतन है, एक युष्मद है, एक अस्मद है। दोनों के धर्म अलग अलग है, धर्मी अलग अलग है। एक नित्य है, सत्य है, चैतन्य है, दूसरा परिणामी है, विकारी है, विनाशशील है, बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। एक अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। एक जड़ रूप है, तमो रूप है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बना हुआ है। और एक शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, एक व्यापक है, एक अपरिणामी है, दूसरा परिणामी है। दोनों धर्मी अलग हैं, दोनों के धर्म अलग हैं, लेकिन फिर भी अनादिकाल से दोनों के धर्मों का एक दूसरे में अध्यास हो गया। अध्यास नहीं, अध्यास, अधिआस शब्द है, उसका संधि होकर के अध्यास बनता है। अभ्यास नहीं समझना, अध्यास माने सुप्रीमपोज, सुप्रीमपोज्ड, एक दूसरे का अध्यास हो गया। अब ये अध्यास कैसे हुआ, तो लिखते एवं अयम अनादि अनंत नैसर्गिको अध्यास। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अनादिकाल से चला हुआ ये अध्यास है, अनादिकाल से चला हुआ। लेकिन ये जो अध्यास अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है, ये अनादिकाल का अध्यास समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये अनादि तो है लेकिन शांत है, अनंत नहीं है, अंत वाला है, इसका अंत हो जाता है। तो ये जो जड़ और चेतन अनादिकाल से इनके धर्मों का एक दूसरे में जो अध्यास हो गया है, एक दूसरे में जो मिल गए हैं, शरीर जड़ अपने आप को चेतन समझता है, आत्मा चेतन अपने आप को शरीर समझ रही है। ये जो भेद हो गया, इसी को योग दर्शन में अस्मिता कहते हैं। अविद्या अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश में अस्मिता इसी कहते हैं। अस्मिता का अर्थ योग दर्शन में है जहां जड़ और चेतन अपने आप को एक समझ रहे हैं, इसी को अस्मिता कहते हैं। तो ये जो अनादिकाल की परंपरा, अनादिकाल का प्रवाह, ये जो चला हुआ आ रहा है जड़ और चेतन का, इस जड़ चेतन के अनादिकाल के प्रवाह को समाप्त करने के लिए ये उपनिषद का ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। तथा एवं अयम अनादि अनंत नैसर्गिको अध्यास, यही है और यही वेदांतों में बताया गया है, वही बात यहाँ कह रहे हैं। तो उसके बाद एक और प्रश्न उपस्थित हुआ जो आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र के भाष्य में उन्होंने कहा है, और बहुत प्यारी बात कही है। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं ब्रह्म को जानना चाहिए, तो क्या ब्रह्म अज्ञात है?
अगर ब्रह्म अज्ञात है तो उसको जाना नहीं जा सकता, और यदि ब्रह्म ज्ञात है तो उसको जानने की आवश्यकता नहीं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म को जानना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? स्वयं ही वो प्रश्न खड़ा करते हैं आचार्य शंकर कि ब्रह्म ज्ञात है या अज्ञात है। अगर ज्ञात है तो उसको जानने की आवश्यकता नहीं, और यदि अज्ञात है उसको जाना नहीं जा सकता। तो फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं, यद्यपि ब्रह्म ज्ञात है, लेकिन उस ब्रह्म के विषय में अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं, यानी संशय है, अनेक प्रकार की भ्रांतियां, समझ लो विप्रतिपत्तियां, भ्रांतियां हैं। और वहां पर 9 प्रकार की भ्रांतियों का आचार्य शंकर ने वर्णन किया है, 9 प्रकार की भ्रांतियों का। और उपनिषदों में भी उनका वर्णन आता है। कुछ कहते हैं पुत्र ही आत्मा है, अंगाद अंगात संजायते, पुत्रो वही आत्मा नाम, पुत्र ही आत्मा है। इसलिए बुखार लड़के को होता है, पिता कहता मैं मर गया, तेरे को क्या हुआ? बोले लड़के को बुखार है। बुखार लड़के को है ना, तेरे को तो नहीं है। लेकिन लड़के में अपना अध्यास कर लिया कि जो लड़का है वही मैं हूं। इसलिए ये एक ब्रह्म के विषय में एक प्रकार की भ्रांति है। इसी प्रकार की अनेक प्रकार की भ्रांतियां वहां पर बताई है। मैं देह हूं, देह को आत्मा समझ लेता है, मन को आत्मा समझ लेता है, बुद्धि को आत्मा समझ लेता है, प्राण को आत्मा समझ लेता है। एषो अंतरात्मा मनोमय, एषो अंतरात्मा प्राणमय, एषो अंतरात्मा विज्ञानमय। जब आत्मा के सूक्ष्म विवेचन में उपनिषदों के माध्यम से हम यात्रा करेंगे, इसी उपनिषद में यात्रा करेंगे, इसी में ये लिखा है कि एष आत्मा अंतर आनंदमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय। इनकी जब हम यात्रा करेंगे तो आत्मा के सत्य स्वरूप का हमें बोध होगा। लेकिन आत्मा के विषय में अनेक प्रकार की, ब्रह्म के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों की निवृत्ति के लिए ही ये शास्त्र हैं। आत्मा का सत्य स्वरूप हमारी समझ में आ जाए, आत्मा के विषय में जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां वो निवृत्त हो जाए, उसके लिए उपनिषद विद्या का हम अध्ययन करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये वेदों का रहस्य, वेदों का सार है, वेदों का सिद्धांत है ये। और अध्यात्म के लिए ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है। हम इसीलिए नित्य निरंतर उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। स्वयं उपनिषदों में कहा स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्यायान मा प्रमादः। इसलिए निरंतर स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। और ये तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इस तैत्तिरीय उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, उसका शांति पाठ है ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमः शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु। ये जो शांति पाठ किया गया है, इसमें सभी प्रकार के हमारे शांति की कामना की गई है। मित्र माने सूर्य, श्रम अस्तु। हमारे जीवन में जो सूर्य है वो हमारे जीवन में शांति लेकर के आए, क्योंकि जो हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं सूर्य की साक्ष्य में किए जाते हैं, कर्म की साक्ष्य में किए जाते हैं। और ये जो एक हमारा जो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा जिसको हम कहते हैं, उत्तर मीमांसा वेदांत को कहते हैं। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी ने लिखा है, पहले भी था लेकिन वर्तमान में जो उपलब्ध होता है वो महर्षि जैमिनी का मीमांसा सूत्र उपलब्ध होता है। वहां पर भी कहा था तो धर्म जिज्ञासा, और वहां पर कर्म को लेकर के बातें कही गई हैं। उनमें से ये कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। वहां पर कर्मों का विधान किया गया, नित्य, नैमित्तिक, निषिद्ध और प्रायश्चित। ये कर्म का बताया, एक तो नित्य कर्म है जिनको करना ही है, जिनको करने से पुण्य नहीं मिलता लेकिन न करने से पाप मिलता है। 5 प्रकार के पाप मनुस्मृति में बताया प्रत्येक गृहस्थी के अंदर होता है।
वो झाड़ू लगाता है तो होता है, वो पानी भरता है तो होता है, वो उंगली मूसली से कुछ कूटता पीटता है तो होता है। इस प्रकार के 5 पाप के प्रायश्चित के लिए नित्य कर्मों का विधान बताया गया है। उस नित्य कर्मों के विधान में 5 प्रकार के पाप निवृत्ति के लिए अग्निहोत्र कर्म है, जो अग्निहोत्र कर्म प्रतिदिन किया जाता है। त्रिवर्गों को, त्रिवर्णों के लिए अग्निहोत्र कर्म का विधान है। और उसके अलावा बलिवैश्वदेव यज्ञ है। बलिवैश्वदेव, जैसा कि उपनिषदों का सिद्धांत है कि हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। पशु पक्षी हम पर निर्भर है तो हम पशु पक्षियों पर भी निर्भर हैं। वनस्पति औषधि लताओं से हमारा जीवन चलता है, तो हमसे वनस्पति औषधि और लताएं वो भी बढ़ती हैं। किसी ने कहा है कि अगर जंगल की रक्षा करनी तो शेर रखो, और शेर को सुरक्षित रखना है तो जंगल रखो। ऐसे ही हम जो जीवन धारण करते हैं, प्रकृति और प्रकृति के सारे जो हैं जीव जंतु, वो हमारे लिए सहायक है, हम उनके लिए सहायक हैं। तो हम उनके लिए क्या करें? इसके लिए ऋषियों ने एक यज्ञ का नाम दिया बलिवैश्वदेव यज्ञ। अर्थात आप गौ को, कुत्ते को, बिल्ली को, पक्षियों को बलि दो, अर्थात अन्न खिलाओ, भोजन करो। कुत्ते के लिए रोटी निकालो, बिल्ली के लिए निकालो, गाय के लिए निकालो, पक्षियों के लिए दाना डालो, चींटियों को डालो। उसके अतिरिक्त पौधे लगाओ, उनमें पानी दो। एक वृक्ष 10 पुत्र के बराबर हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और आज तो पर्यावरण की बड़ी समस्या है। पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो वृक्ष को लगाना बहुत जरूरी है। नदी को स्वच्छ करना है तो नदी के प्रवाह को रोकना बंद कर दो, नदी अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। कुछ नहीं करना, वर्षा ऋतु में अपना सारी गंदगी बहा ले जाती है। गंदगी हम नदी में डालते हैं, नदी के प्रवाह को रोक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एनजीटी के द्वारा ये आदेश दिया गया कि किसी भी नदी के प्रवाह को 30% बनाए रखना जरूरी है। लेकिन हम सारा की सारा पानी सिंचाई में दे देते हैं। नदियां दूषित हो रही हैं तो उसकी रक्षा के लिए हम क्या करें? वो भी एक बलिवैश्वदेव का भाग है। वृक्षों की रक्षा के लिए क्या करें? वो भी एक बलिवैश्वदेव का भाग है। जहाँ जीवों की रक्षा मनुष्य के द्वारा की जाती है, वही वनस्पति, लताएं, औषधियों की रक्षा भी मनुष्य के द्वारा की जानी चाहिए। और पर्यावरण का सबसे पहला हमारे महाराज पृथु ने विचार किया था। जब सस्य श्यामला पृथ्वी उनके राज्य में कुछ पैदा नहीं कर रही थी, तो सबसे पहले पर्यावरण का उन्होंने ही विचार किया था। तो बलिवैश्वदेव यज्ञ है और पितृयज्ञ है। जैसा कि उपनिषदों में कहा, प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, प्रजातंतु को उच्छेद मत करो। लेकिन ये गृहस्थों के लिए, सन्यासी के लिए नियम नहीं है। सन्यासी की भी अपना शिष्य बनाए, उसको नाग संतान कहते हैं, जो सन्यासी शिष्य बनाते हैं। लेकिन सन्यासी के लिए तो ये कहा, यदह रे व्रजेत तदह रे प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा। जब वैराग्य हो जाए तब सन्यास ले लो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य में हो, चाहे गृहस्थ में हो, अथवा वानप्रस्थ में हो। लेकिन कंडीशन है वैराग्य। अगर वैराग्य नहीं है तो फिर वो पतन का कारण होता है। इसलिए सन्यास के लिए प्रजातंतुम में व्यवच्छेद का सूत्र नियम लागू नहीं होता। और आपको मालूम है, भागवत में तो कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो संतान पैदा की, मानस, वो सनत कुमार, सनत सुजा, ये जितने भी 4 ऋषि किए वो तो सन्यासी ही बन गए थे। तो सन्यास की परंपरा, लेकिन कहा है पितृयज्ञ के लिए। हमारा ऋषि यज्ञ है, हम वेदाध्ययन करें और वेदाध्ययन पढ़ाएं, यह ऋषि यज्ञ है। तो निरंतर हमें वेद का अध्ययन करना चाहिए और वेद का अध्ययन करके उसको पठन और पाठन भी करना चाहिए। ये पितृयज्ञ है, ऋषि यज्ञ है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने वो सब व्यवस्थाएं की हैं। ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। जो ऋषि परंपराएं हैं, जो शास्त्र की परंपराएं हैं, जो शास्त्र की मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार जीवन चलाने से ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, नहीं तो ऐसे नहीं होती। इसीलिए ये उपनिषदें हैं, इनमें आप देखोगे तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है।
हमारे कठोपनिषद में कहा, ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो न समाहित ना शांत मनसो वापी प्रज्ञानेन माप्नुयात्। और भी बहुत सुंदर बात की, शांतो दांतो प्रतिस्थितिक्षु। ये सारी बातें इसलिए कही कि आप जहां यात्रा कर रहे हैं उससे अपने जीवन को देखो और जीवन का निर्माण करो। केवल अहम ब्रह्मास्मि कहने से कोई ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है। अविद्या की निवृत्ति होना ही ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान ब्रह्म स्वरूप तो हम ही, हमें अपने ही ज्ञान की आवश्यकता नहीं। जो भ्रांति होगी अनादिकाल की, जो अनादिकाल का प्रवाह चल रहा है अज्ञान का, बस उसको समाप्त करना है। तो मीमांसक कहते हैं कि इसके लिए आपको ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप वर्तमान के कर्म मत करो, और ये जो प्रायश्चित के द्वारा पिछले कर्मों का शोधन हो जाएगा, प्रायश्चित कर्मों के द्वारा नित्य कर्म लगते नहीं है व्यक्ति के अंदर, और इस जन्म में शुभ कर्म करो तो मोक्ष हो ही जाएगा। इसमें जंगल जाने की क्या आवश्यकता है, तप करने की क्या आवश्यकता है, अपने कर्मों का ही संशोधन कर लो। वेदांत ये कहता है कि भाई जो मोक्ष है वो भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है कि पहले नहीं था पैदा हो गया, नहीं, वो तो सदा वर्तमान है, सदा विद्यमान है। वो कर्मों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसीलिए हमारी श्रुतियों ने कहा है, नास्त्य कृतः कृतेन अकृतः कृतेन नास्ति। अकृत माने परमात्मा, जिससे किसी के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। कृत माने कर्म, अकृतः कर कृतेन नास्ति, परमात्मा कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो अज्ञान की निवृत्ति ही है, वो कर्म के द्वारा नहीं किया जा सकता। और कर्म तो भाव नहीं है, कर्म तो भव्य है, यानी पैदा होने वाला है और वस्तु को पैदा करने वाला है। ब्रह्म ने पैदा होने वाला है, न किसी के द्वारा पैदा किया जाता है, तो स्वयं सिद्ध है। ऐसे स्वयं सिद्ध सत्ता, ऐसे स्वयं सिद्ध ब्रह्म, ऐसे स्वयं सिद्ध परमात्मा, वह किसी कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है। कर्म के द्वारा तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन निर्मल होता है। हमारे अंदर जो 3 प्रकार के जो दोष हैं, मल, आवरण और विक्षेप, इसमें जो मल है वो अविद्याजन्य है, और अविद्याजन्य मल की निवृत्ति शुभ कर्मों से ही है। इसलिए शुभ कर्म हमारे अंदर राग द्वेष को समाप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये जो हमारे अंदर आ गए, ये सह उपासना कर्म करने से ये निवृत्त होते हैं। तो मल की निवृत्ति शुभ कर्मों से है, और शुभ कर्म का अर्थ यहाँ पर है कि कर्म करते हुए हम कर्म के फलों की इच्छा ना रखें। इसके लिए उसको निष्काम कर्म है। निष्काम का अर्थ निर्गतः कामः यस्मात्, यानी जिसमें कामना नहीं है, फल की जिसमें इच्छा नहीं है। निष्प्रयोजन कर्म नहीं है, प्रयोजन तो है, और प्रयोजन यही है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। लेकिन वो कर्म भगवद अर्थ किए जाते हैं, परमात्मा के लिए किए जाते हैं। और भगवान शंकराचार्य ने तो गीता के भाष्य में यहां तक लिख दिया कि मन में ये भी भावना है कि ईश्वरो तुष्यताम, कि ईश्वर मेरे कर्म से संतुष्ट होगा, ये भाव भी नहीं आए। बस कर्म करो ईश्वर के लिए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ऐसा कर्म करो, ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के कर्म करो, तो उन कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि होगी। उपासना के द्वारा, ये उपासना मंत्र जप भी हो सकता है, ये उपासना कीर्तन भी हो सकता है, ये उपासना पूजा जो हम करते हैं आरती सजा करके, और वो भी हो सकता है नित्य प्रति। लेकिन उपासना के द्वारा, यानी जप के द्वारा, उपासना के द्वारा हमारे चित्त की जो चंचलता है वो दूर होती है। इसको विक्षेप बोलते हैं। विक्षेप माने चंचलता, मन ठहरता नहीं, स्थिर रहता नहीं है, भागता दौड़ता रहता है। हमारे संतों ने कहा है कि एक बंदर है जो बहुत चंचल है। वो बंदर को किसी ने
शराब पिला दी, भांग पिला दी, समझ लो शराब साधु के मुंह से अच्छा नहीं लगता। बंदर को भांग पिला दी, वो कितना चंचल हो जाएगा। और इतनी ही देर में एक बिच्छू ने बंदर को काट लिया, तो फिर वो कितना चंचल होगा, उससे भी ज्यादा चंचल ये मन है। यानी बंदर अपने आप पे चंचल होता है, उसको किसी ने भांग पिला दी, ऊपर से बिच्छू ने काट लिया, तो कितना चंचल हो जाएगा। उससे भी चंचल कहीं ये मन है हमारा, उससे भी ज्यादा चंचल। इस मन को वश में करने के लिए उपासना ही एकमात्र साधन है। उप कहते समीप को, आस कहते बैठने को। भाव के द्वारा जब हम परमात्मा के समीप बैठते हैं, शांत होकर के बैठते हैं, तो परमात्मा की कृपा हम पर होती है, उनका अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। और ईश्वरानुग्रह से, परमात्मा की कृपा से हमारा मन शांत होता है और धीरे 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 उसकी चंचलता क्षीण होती है। उसी के लिए महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम का विधान किया। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम का फल क्या है? जो प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ गया है, वो धीरे धीरे क्षीण होता हुआ चला जाता है। तो हम प्राणायाम करें, उपासना करें। उपासना के द्वारा हमारे चित्त की चंचलता कम होती है। ये उपनिषदों का सिद्धांत है। और आवरण माने अज्ञान का पर्दा, वो ज्ञान से है। विद्या विद्याम निहंतेव तेजस्तिमिर संघवत। विद्या अविद्या का वैसे ही नाश कर देती जैसे प्रकाश अंधकार का नाश कर देता। तो प्रकाश अंधकार को नाश करने के लिए प्रकाश ही एकमात्र साधन है। उससे पहले ईंधन इकट्ठा करना, आग जलाना, ये सब कुछ करना, या दीपक लाना, मैच बॉक्स लाना, या इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करना, ये सारे साधन साक्षात साधन नहीं है अंधकार को दूर करने के। अंधकार को दूर करने का साक्षात साधन तो प्रकाश ही है। ऐसे ही अज्ञान को दूर करने का साक्षात साधन ज्ञान ही है। हाँ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो ज्ञान हमारे यहाँ तक पहुंचे, उसके लिए कर्म और उपासना उसके सहायक है। कर्म और भक्ति ज्ञान में सहायक हैं, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति में साक्षात साधन ज्ञान ही है। इसलिए ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, ज्ञान से आवरण भंग होगा, और जब आवरण भंग होगा, अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, फिर न कहीं आना न कहीं जाना, अपने स्वरूप में अवस्थित होना है। ये उपनिषदों का सिद्धांत है। जो उपनिषदों का सिद्धांत है वो यही है कि अपने आप में ठहर जाना, अपने आप में स्थिर हो जाना, अपने आप में अपने आप को पहचान जाना। इसी के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर भाष्य भी किया है। और तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में तो अब हम कल विचार करेंगे। तो उपनिषद का थोड़ा सा आपको अर्थ बताया है, उपनिषद के सिद्धांत बताए हैं, और उपनिषद के विषय में बताया है। मुख्य रूप से 11 उपनिषद हैं, जिसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ये मुख्य रूप से मान्यताएं। वैसे तो और भी हैं मान्यताएं। उपनिषदों की संख्या तो बहुत है, कहीं 108 है, कहीं 400 है, कहीं कितनी है। लेकिन बहुत से उपनिषद तो मुगल काल में भी लिखे गए हैं, जैसे अल्लाह उपनिषद है। लेकिन मुख्य तो 11 उपनिषद हैं। फिर और उपनिषद भी मान्यता है, जिनका भाष्य में भी उदाहरण दिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद ईशावास्य उपनिषद